1992 की एक सुबह मुंबई में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन देश के सबसे बड़े पैसों के खेल में अभी अभी एक विस्फोट हो चुका था। हजारों करोड़ रुपए गायब, बैंकों के रिकॉर्ड गड़बड़, शेयर बाजार टूटने की कगार पर। और इस पूरे तूफान के बीच सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, हर्षद मेहता। वही आदमी जिसे लोग शेयर मार्केट का भगवान मानते थे, जिसके एक इशारे पर शेयर ऊपर जाते थे, जिसे देखकर लोग अपनी जिंदगी की कमाई बाजार में लगा देते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या हर्षद मेहता सच में जीनियस था, या वह सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचा दिया? यह कहानी है उस आदमी की जिसने भारत को अमीरी का सपना दिखाया और फिर उसी सपने को सबसे बड़े दुस्वप्न में बदल दिया। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में गुजरात के पनेली मोटी गांव में हुआ था। परिवार बहुत साधारण था। बाद में परिवार मुंबई आ गया, जहां लाखों लोग सपने लेकर आते हैं। मुंबई उस दौर में अवसरों का शहर था, लेकिन अवसर हर किसी को नहीं मिलते थे। हर्षद ने कई छोटे मोटे काम किए, कभी सेल्समैन बने, कभी अलग अलग नौकरियां की, लेकिन उनकी नजर हमेशा उस जगह पर थी जहां पैसा सबसे तेज घूमता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहां का माहौल अलग था, शोर, इशारे, सौदे, अचानक ऊपर जाते शेयर, अचानक नीचे गिरती कीमतें। यह दुनिया हर्षद को आकर्षित करने लगी। उन्होंने ब्रोकरेज फर्म में नौकरी शुरू की। धीरे धीरे बाजार को समझा, कौन डरकर बेचता है, कौन लालच में खरीदता है, कौन अफवाह फैलाता है, कौन मौके पहचानता है। हर्षद सिर्फ नंबर नहीं देख रहे थे, वह इंसानी व्यवहार पढ़ रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कुछ सालों बाद उन्होंने खुद की फर्म शुरू की। अब वह सिर्फ सीखने वाले नहीं थे, खेल खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके थे। 1980 के दशक के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था बदल रही थी। लोग निवेश की ओर बढ़ रहे थे, शेयर बाजार में नई दिलचस्पी पैदा हो रही थी। और तभी सामने आया एक चेहरा, आत्मविश्वासी, तेज दिमाग वाला, बड़े दांव खेलने वाला, हर्षद मेहता। उन्होंने कुछ चुनिंदा शेयरों में बड़ी खरीदारी शुरू की। जब भारी मात्रा में खरीद होती तो कीमतें बढ़ती तो आम निवेशक आकर्षित होते, आम निवेशक खरीदते तो शेयर और ऊपर जाता। यह एक चक्र था और इस चक्र के केंद्र में थे हर्षद मेहता। एसीसी जैसे शेयरों की कीमतों में असाधारण उछाल देखा गया। लोग हैरान थे, क्या यह नया आर्थिक युग है? क्या यह आदमी बाजार को किसी और स्तर पर ले गया है? हर्षद मीडिया में छाने लगे। उनकी जीवन शैली चर्चा का विषय बन गई। समुद्र किनारे पेंटहाउस, विदेशी कारें, करोड़ों की संपत्ति। वह सिर्फ निवेशक नहीं रहे थे, वह एक प्रतीक बन चुके थे। भारत के मध्यम वर्ग के लिए वह सपना थे, एक ऐसा सपना जिसमें लगता था कि शेयर बाजार से रातों रात अमीरी मिल सकती है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। असल कहानी शेयर बाजार के बाहर लिखी जा रही थी, बैंकों के बंद कमरों में। उस समय बैंक आपस में सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन करते थे। इन सौदों में बड़ी रकम घूमती थी और इसी सिस्टम में मौजूद खामियों ने एक रास्ता खोल दिया। कुछ सौदों में बैंक रसीद यानी बैंक रसीट का इस्तेमाल होता था। ये एक तरह का भरोसे का दस्तावेज था जो बताता था कि सिक्योरिटी मौजूद है या सौदा वैध है। लेकिन जहां भरोसा ज्यादा हो और निगरानी कम, वहां खेल शुरू हो सकता है। आरोप यही था कि नकली या गलत तरीके से इस्तेमाल की गई बैंक रसीदों के जरिए बैंकों से पैसा निकाला गया और उस पैसे का इस्तेमाल शेयर बाजार में किया गया। यानी बैंकिंग सिस्टम का पैसा शेयरों की कीमत बढ़ाने में लगाया गया। जब तक कीमतें ऊपर जा रही थीं, सब कुछ शानदार लग रहा था, लेकिन यह इमारत मजबूत नींव पर नहीं बनी थी। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने एक बड़ी जांच रिपोर्ट प्रकाशित की। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर हर्षद मेहता के पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से? यह सवाल साधारण नहीं था। यह सवाल उस पर्दे को हटाने वाला था जिसके पीछे पूरा खेल छिपा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई बैंक सौदे संदिग्ध पाए गए। रिकॉर्ड और वास्तविक संपत्ति में अंतर दिखा। जिन कागजों पर भरोसा था वही जांच के घेरे में आ गए और फिर बाजार में डर फैल गया। जिस तेजी पर लोग झूम रहे थे
वही तेजी घबराहट में बदल गई। निवेशक बेचने लगे, कीमतें गिरने लगी, फोन लगातार बज रहे थे। दलाल स्ट्रीट का उत्साह सन्नाटे में बदलने लगा। जो लोग कल तक कह रहे थे हर्षद है तो भरोसा है, आज वही पूछ रहे थे अब क्या होगा। शेयर बाजार धड़ाम से गिरा। हजारों निवेशकों की पूंजी मिट गई। कई लोगों ने जीवन भर की बचत गंवा दी। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, यह भरोसे का टूटना था। सरकार हरकत में आई, जांच एजेंसियां लगी, सेबी की भूमिका मजबूत हुई, बाजार नियमन को नया आकार दिया गया। हर्षद मेहता पर कई मामले दर्ज हुए। उनकी छवि, जो कभी सफलता की मिसाल थी, अब विवाद का चेहरा बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर्षद मेहता ने अपने बचाव में कई दावे किए। उन्होंने कहा कि सिस्टम में खामियां थीं और कई लोग इसमें शामिल थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को रिश्वत दी थी, एक दावा जिसने देश की राजनीति में भी तूफान खड़ा कर दिया। हालांकि इन दावों पर अलग अलग स्तर पर बहस और जांच हुई, लेकिन जनता के लिए यह साफ था कि मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं था, यह पूरे ढांचे की कमजोरी का मामला था। हर्षद मेहता के समर्थक कहते थे वह अकेले दोषी नहीं थे। आलोचक कहते थे उन्होंने लालच को अवसर बना दिया। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं था, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होता और कोई भी व्यक्ति बिना निर्णय लिए उसका केंद्र नहीं बनता। 1990 के दशक का भारत बदल रहा था। उदारीकरण शुरू हुआ था, नई अर्थव्यवस्था जन्म ले रही थी। लोग पहली बार बड़े स्तर पर निवेश, बाजार और संपत्ति निर्माण की बात कर रहे थे। ऐसे समय में हर्षद मेहता जैसे चेहरे तेजी से उभरे। उन्होंने लोगों को दिखाया कि शेयर बाजार ताकतवर है, लेकिन उनकी कहानी ने यह भी सिखाया कि बिना पारदर्शिता के वही बाजार खतरनाक हो सकता है। घोटाले के बाद भारतीय वित्तीय प्रणाली में कई सुधार हुए। पेपर आधारित प्रक्रियाओं की जगह आधुनिक सिस्टम आए, निगरानी मजबूत हुई, सेटलमेंट सिस्टम बदला, नियम कड़े हुए। यानी एक घोटाले ने देश को महंगा सबक दिया, लेकिन जरूरी सबक भी दिया। हर्षद मेहता की निजी जिंदगी भी बदल चुकी थी। कानूनी लड़ाइयां, मीडिया ट्रायल, जांच, दबाव। वह शख्स जो कभी कैमरों के सामने मुस्कुराता था, अब अदालतों और आरोपों के बीच घिरा था। 2001 में हिरासत के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। वह दुनिया छोड़ गए, लेकिन सवाल छोड़ गए। क्या वह जीनियस थे? क्या वह सिस्टम के उत्पाद थे? क्या वह लालच का चेहरा थे? या वह उस दौर का प्रतीक थे जब भारत तेजी से बदल रहा था, लेकिन नियम उतनी तेजी से नहीं बदल पाए थे? आज भी जब शेयर बाजार में कोई बड़ी तेजी आती है, जब कोई अचानक स्टार बनता है, जब लोग बिना समझे पैसा लगाने दौड़ते हैं, तब हर्षद मेहता का नाम फिर याद आता है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ 1992 की नहीं है। यह कहानी इंसानी मनोविज्ञान की है, लालच की है, भरोसे की है और उस भ्रम की है कि कोई भी हमेशा जीत सकता है। हर्षद मेहता ने बाजार को हिलाया, फिर देश को हिलाया और अंत में इतिहास में दर्ज हो गए, एक चेतावनी बनकर कि बाजार में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन ईमानदारी बचाए रखना सबसे मुश्किल है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच